स्टूडेंट्स, तो आज के नए सेशन में आपका डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के अप्रूप मैंने देख चुके थे स्टूडेंट्स। ठीक है, और आज के लेक्चर में मेरे भाई मैं आपका कार्बनिक यौगिक के बारे में डिस्कस करूंगा, ये होता क्या है और इसका आया था कहाँ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि क्यों हमारे पास अभी हमारी इस दुनिया में इस दुनिया में 118 एलिमेंट है मेरे भाई, और उसमें से एक एलिमेंट आपका कार्बन है, बाकी बचे 117 एलिमेंट। तो इस एलिमेंट से मेरे भाई ये एलिमेंट से लगभग आपका 10 मिलियंस कंपाउंड बनाया जा चुका है। 10 मिलियंस कंपाउंड बनाया जा चुका है, 10 मिलियन यौगिक। और इससे ये अकेला 10 मिलियन कंपाउंड बना सकता है, और बाकी जो 117 बचा है वो मिला के आपका 50,000 से 1 लाख ही कंपाउंड बनाया है। मान ले 50,000 से 1 लाख कंपाउंड ही बनाया है। ये अकेला कार्बन इतना बना रहा है। और कार्बन इतना क्यों बनाता है? जबकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कार्बन जो है आपका अर्थ क्रस्ट में आपका कितना परसेंट है? 0.02%। और इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस तरह से HCN-, इस तरह से NC-, ऐसे में NH4CNA, अमोनियम साइनाइड के फॉर्म में ये सब आपके अर्थ क्रस्ट में है। कितना परसेंट है? 0.02%। यह है क्या बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? बोले बहुत ज़्यादा कि बहुत कम? तो बहुत कम है मेरे भाई। आगे देखो, आगे बताए था एटमॉस्फेयर मेरे भाई, एटमॉस्फेयर में कितना है आपका? एटमॉस्फेयर में कितना है मेरे भाई? तो 0.03%। और ये आपका इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस के फॉर्म में है। तो CO2 गैस के फॉर्म में आपका एटमॉस्फेयर में है मेरे भाई वो 0.03%। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है मेरे भाई? क्योंकि ये बहुत कम है, मगर ये 10 मिलियन कंपाउंड क्यों बनाता है मेरे भाई? इसलिए ये इतने कम होने के बावजूद भी मेरे भाई 10 मिलियन कंपाउंड बनाता है, इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। और ये 10 मिलियन कंपाउंड बनाता ही क्यों है? इसलिए आप देख ले, आप जिस चीज से हमारा वीडियो जो देख रहे हैं ना, रेटिना से, उसमें रेटिनल नाम का कंपाउंड पाया जाता है, और वो अमीनो एसिड्स है, और उसमें भी कार्बन है मेरे भाई। आप मेरी आवाजों को सुन पा रहे हैं, और इस एयर में, इस कान में अमीनो एसिड्स है मेरे भाई। और अमीनो एसिड्स किसका बना होता है? कार्बन का मेरे भाई। तो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। आप आसपास क्लॉथ पहने होंगे, क्लॉथ है जिसमें लिख रहे हैं आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। जो पेपर है वो भी कार्बन का बना है मेरे भाई। जो पेन से लिख रहे हैं वो अगर चाहिए पॉलीमर का बना है मेरे भाई। आप जिस चेयर में बैठे हैं मेरे भाई, जिस चेयर में बैठे हैं वो चेयर भी आपका क्या है? कार्बन से बना हुआ है, वो पॉलीमर है। पेपर भी पॉलीमर, पेपर भी कार्बन। क्लॉथ कार्बन से बना हुआ है। जो चेयर है वो भी कार्बन। लकड़ी वो भी कार्बन। जिससे देख पा रहे हैं उसमें रेटिनल नाम का कंपाउंड, वो भी कार्बन। आपका स्विच वगैरह, उसमें भी कार्बन है मेरे भाई। पॉलीथीन सभी में कार्बन है लगभग। आसपास आप फील करो, जितनी भी चीज मिलेगा लगभग कार्बन मिलेगा। एक आध दो चीज आपके घर में जो ऐसा होगा, 3-4 चीज ऐसा होगा जो कि कार्बन से हटके होगा कुछ और। ठीक है, कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं और अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ते हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक है मेरे भाई, गौर से देखना आप इस यौगिक को, कार्बनिक यौगिक। और जो इतना कंपाउंड है 10 मिलियन ऑफ कंपाउंड, ये कार्बनिक यौगिक के फॉर्म में ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड के फॉर्म में ही 10 मिलियन कंपाउंड ज्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं, जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका बहुत ही कम परसेंटेज में है, 0.02%। मगर 10 मिलियन ऑफ कंपाउंड जो है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है। तो बात करते हैं, ये 1815 की बात है, 1800 ईस्वी की बात है लगभग। एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, तो बता रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक का डिफाइन करने वाले सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है, जिसकी वजह से इतना कंपाउंड बन रहा है। तो ये 1800 की बात है मेरे भाई, 1815 में बर्जिलियस
कौन बताएं? बर्जिलियस। बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन क्या था? देखो आप, डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था कि कार्बनिक यौगिक जो होगा, कार्बनिक यौगिक जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा। कार्बनिक यौगिक जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बोलने का मतलब मेरे भाई पेड़ पौधे, जीव जंतु, और हम लोग जो है वो जंतु में ही आते हैं, जीव जंतु में ही आते हैं। तो वो हम लोग से जो, हम लोग के वेस्ट से जो मिलेगा, हम लोग के अंदर से जो मिलेगा, पेड़ पौधे से जो मिलेगा, वो आपका कार्बनिक यौगिक होगा। ये आपका कार्बनिक यौगिक का पहले डिफिनेशन देने वाले साइंटिस्ट थे बर्जिलियस। कब दिए थे? 1815 में। इन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कार्बनिक यौगिक जो है, वो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, और सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से ही मिलेगा। ये इसे कहने वाले कौन थे? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने कहा, सीधा मतलब कहा, सीधा सा थ्योरी दिया कि कार्बनिक यौगिक जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव चीजों से मिलेगा, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए मेरे भाई, जीव जंतु हो गए, हम लोग हो गए। तो इन सभी से क्या होगा? क्या मिलेगा? कार्बनिक यौगिक। क्या मिलेगा? कार्बनिक यौगिक। और इन्होंने एक स्पेशल टाइप का थ्योरी बना दिया मेरे भाई, स्पेशल टाइप का सिद्धांत बना दिया मेरे भाई, जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे कहते हैं हम वाइटल फोर्स, जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। इसे नोट कर ले चलिए फटाफट। जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी को हिंदी में कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का। और उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक है मेरे भाई, वो आपका कार्बनिक यौगिक, पीछे वाले सुन रहे हैं, वो कार्बनिक यौगिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा। इसलिए इसका नाम कार्बनिक यौगिक का पड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पड़ा? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक, ठीक है। और उन्होंने एक स्पेशल टाइप का थ्योरी बना दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। और उन्होंने कहा कि जो ये स्पेशल टाइप का फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है, इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप का फोर्स पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का फोर्स पाया जाता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा। जिसे लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया नहीं जा सकता है। बर्जिलियस साहब ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, और उन्होंने एक थ्योरी बना दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। और उस वाइटल फोर्स थ्योरी में कह दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप का फोर्स है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया नहीं जा सकता है। बर्जिलियस साहब ने क्या कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है आदमी के द्वारा। लेबोरेटरी में बनाएगा कौन? आदमी ही बनाएगा ना, शैतान तो नहीं बनाएगा। तो बर्जिलियस साहब ने कहा कि लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, बनाया। और उन्होंने और जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये सवाल आता है आपके बोर्ड में, तो किसने दिया? तो बर्जिलियस साहब ने। तो बर्जिलियस साहब ने पहला डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का देने वाले थे, तो वो कौन थे? बर्जिलियस साहब ने। और उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, इसलिए इन्होंने एक थ्योरी बना दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा। और उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत लिख के आप डेफिनेशन लिखिए, आप बोर्ड में ये लिख के आएंगे, ठीक है। इतने
आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये कहानी आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे पड़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही मिलता है। इसे कहने वाले कौन थे, बर्जीलियस साहब। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत लिख के हेडिंग दे, ठीक है, ठीक है, हेडिंग दे, ठीक है। इसे बर्जीलियस नामक, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए इसे, वैज्ञानिक ने, जैसे हमें याद है, जैसे हमें जो जैसे कि कॉन्सेप्ट याद है, वैसे आप भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार, इनके अनुसार लिखे, इनके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतु पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं मेरे भाई, ये याद कर लेना, एग्जाम में आएगा, ठीक है। जैसे हमको याद है कॉन्सेप्ट, जैसे हम लैंग्वेज बना सकते हैं वैसे आप भी बना सकते हैं, यस और नो। हिंदी है ना, बचपन से बोलते आ रहे हैं हिंदी, तो सिर्फ समझ लें कि बर्जीलियस साहब ने क्या कहा था, कि बर्जीलियस साहब ने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक होगा वो सजीव चीजों में मिलेगा, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे से ही प्राप्त होगा, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होगा। और इसके व्यापी उन्होंने एक स्पेशल टाइप का थ्योरी बना दिया है, एक स्पेशल टाइप का सिद्धांत बना दिया जिसे कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। केवल जीव जंतु पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ठीक है, और ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता, और ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसे नोट करें आप, ठीक है, इसे नोट करें। अब देखो, इसे नोट कर लीजिएगा। अब मेरे साथ आए इधर, देखें ये वाइटल फोर्स थ्योरी कब तक चला, 1828 में मेरे भाई, 1828 में। कब? 1828 में। आपके एक वोहलर नाम के साइंटिस्ट है, कौन? वोहलर। कौन साइंटिस्ट? वोहलर, ठीक है। इन्होंने क्या धमाका किया, देखो वोहलर साहब है 1828 में, इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे भाई। अमोनियम साइनेट लिया 1828 में, वोहलर साहब आए और उन्होंने क्या लिया? अमोनियम साइनेट, NH4CnO, इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। क्या कहते हैं? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को लिया, लेबोरेटरी में गए, इसे लिया। भाई साहब सुनो, मान लो कि जो ये एक कहानी बताते हैं, ठीक है, बर्जीलियस साहब थे, उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन दे दिया। अब भाई साहब उस समय तो ये जो बर्जीलियस साहब थे बहुत ही पीक पर साइंटिस्ट थे, इनके मुकाबले में किसी की औकात नहीं थी कि इनकी जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको कोई काट सके भाई साहब। मगर जानते होने का किसी का बाप तो आना ही था, तो आगे साहब वोहलर साहब आए भैया, कौन सा कंपाउंड लेके आए? अमोनियम साइनेट लाए भैया, अमोनियम साइनेट लेके आए और लेबोरेटरी में गए साहब, और उसको गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। जैसे ही गर्म किया मेरे भाई, एक बहुत नया सा कंपाउंड बना है जिसका नाम होता है मेरे भाई यूरिया। क्या होता है नाम? यूरिया। वोहलर साहब ने क्या लाया? अमोनियम साइनेट, और लेबोरेटरी में गए मेरे भाई और उसको गर्म किया और क्या बना दिया? यूरिया। और ये यूरिया क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अमोनियम साइनेट आपके जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है?
इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। अमोनियम साइनाइड क्या है? अकार्बनिक यौगिक। क्या ये? अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक है मेरे भाई, और इन्होंने लाया अकार्बनिक यौगिक को, अमोनियम साइनाइड को ला के क्या किया, लेबोरेटरी में लेके गए और गर्म किया, और क्या बना दिया? यूरिया। ये क्या है? आपका पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला। ये सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। ये यूरिया क्या है? यूरिया आपका लेबोरेटरी में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है, आदमी के द्वारा बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक आपका कौन सा है? यूरिया। यूरिया बनता कैसा है? बनता अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर। अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया आपका पहला कार्बनिक यौगिक है, जिसे बोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में, जिसे बोहलर साहब ने 1828 ईस्वी में लेबोरेटरी में लेके गए, किसको? अमोनियम साइनाइड को, और उसको गर्म किया, क्या बना दिया? यूरिया। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप बाय मैन। ठीक है, तो ये पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। अब इसके बाद तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। मगर वोलर साहब ने क्या कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पा रहा था, वो उसको किसने किया? तो वोलर साहब ने किया। वोलर साहब ने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो वाइटल फोर्स की थ्योरी को क्या लगा? धक्का। भाई साहब बिखर के रह गया भाई साहब। उस समय जो है ना, ऐसा सदमा लगा भाई साहब वाइटल फोर्स थ्योरी को कि वैसा सदमा तो लगे नहीं, लगे कि मौत आ जाए ऐसा। क्यों? किसी को मतलब गलत ठहरा दोगे ना, तो उस समय उसका सबसे बड़ा बेइज्जती हो जाता। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा भाई साहब। और धक्का देने वाले कौन थे? वोलर साहब। कौन थे भाई साहब बताओ? वोलर साहब। धक्का कब दिया? 1828 में। धक्का कब दिया? 1828 ईस्वी में। और कैसे धक्का दिया? तो कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाए? कौन सा अकार्बनिक कंपाउंड लाए मेरे भाई? अमोनियम साइनाइड, NH4CNO। NH4CNO इसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। और इसको, और अमोनियम साइनाइड को लाए, हाथ में लाए और लेके गए कहाँ? लेबोरेटरी में। और क्या किया वोलर साहब ने? गरम किया मेरे भाई। ये त्रिभुज का साइन है, ये त्रिभुज नहीं पढ़ लेंगे कि ये ट्राइंगल है सर। क्या है सर? इसमें कुछ हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगाएं सर, ऐसा नहीं लगाना है। ये साइन आपका उष्मा का है मेरे भाई, गरम करने का साइन है। और गरम किए किसको? अमोनियम साइनाइड को लेबोरेटरी में। और क्या बना दिया? यूरिया। ये आपका पहला कार्बनिक, ये आपका पहला कार्बनिक यौगिक है, पहला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये आपका पहला कार्बनिक यौगिक है मेरे भाई, ये आपका पहला कार्बनिक यौगिक है। अब इसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे इसके बाद आए कोल्बे आए। कौन सा साइंटिस्ट आए? कोल्बे साहब ने आए। कोल्बे साहब आए, क्या लेके आए? कार्बन हाइड्रोजन लेके आए और ऑक्सीजन लेके आए मेरे भाई। और क्या बना दिया? इसको लेके गए लेबोरेटरी में, और क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया? एसिटिक एसिड बना दिया, एसिटिक अम्ल। क्या बना दिया मेरे भाई बताओ? एसिटिक अम्ल बना दिया। क्या बना दिया? इसके बाद तो वोलर साहब के बाद तो धड़ साइंटिस्ट आए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लाए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिटिक एसिड जानते होंगे, ये आपका सिरका में पाया जाता है, जो कि एसिड जो सिरका में पाया जाता है वो क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे भाई। मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो प्राकृतिक से मिलने वाला चीज़ भी है, उसको जो है वो आदमी ने क्या किया? कर दिखाया। आदमी ने, प्राकृतिक तो बनता ही है, पर आदमी ने क्या किया कि हम भी बनाएंगे लेबोरेटरी में, और ये बना के दिखा दिया। बट बर्जिलस ने इसे सख्त मना किया था वाइटल फोर्स थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर। वाइटल फोर्स थ्योरी के आधार पर सख्त मना किया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? जीवन शक्ति का सिद्धांत। अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता है, इसी को कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। और इसे बर्जिलस साहब ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इतना ये सब समझ में आ रहा है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे भाई, बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या चैलेंज था? देखो क्या चैलेंज था मेरे भाई, बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें।
ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें मेरे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें, ठीक है। हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि बर्जलियस साहब ने डिफाइन कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मगर बर्जलियस साहब का वाइटल फोर्स थ्योरी तो धक्का लग गया ना, ब्रेक लग गया, बिखर के रह गया भाई साहब बिखर के रह गए हैं। अब हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कैसे, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं भाई साहब, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक किसे कहते हैं भाई साहब, हाउ टू डिफाइन कैसे डिफाइन करें। एक सवाल बना के ले लिया है ना, ये सवाल बना के ले लिए हम, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं या कार्बनिक यौगिक को कैसे डिफाइन करें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। मेरे बात मानो मेरे भाई, ये जो बकवास आंसर था, कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। बिकॉज आप जानते हैं मेरे भाई, CO2 भी तो है, इसमें भी कार्बन है ना, मगर ये कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक है। कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक, आप देख लें साइनाइड माइनस, ये आपको क्या बताए थे साइनाइड माइनस, ये आपके जमीन के अंदर मिलता है भाई। कहां मिलता है? जमीन के अंदर। इसे कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे, बोले थे कि जमीन के अंदर मिलने वाले को इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक कहेंगे, जमीन के अंदर मिलने वाले को अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। और साइनाइड माइनस कहां मिल रहा था? 0.02% वाले में कहां मिल रहा था? जमीन के अंदर ना। और ये अकार्बनिक यौगिक है, इसमें भी तो कार्बन है, इसमें भी तो कार्बन है। या क्या ये और कार्बनिक यौगिक होगा? नहीं होगा, बिकॉज मैंने बता चुका है कि ये जो है आपके जमीन के अंदर मिलता है, ये अकार्बनिक यौगिक है। ये जो कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ये सरासर बकवास सा डेफिनेशन है, ये सरासर गलत है मेरे भाई। और आज के दौर में बहुत सारे टीचर भी ये भी बता देते हैं कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जो कि क्या है? गलत है मेरे भाई, गलत है। कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक है, बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक है, जिसमें क्या है मेरे भाई? जिसमें क्या है? कार्बन है। आप बताएं बाइकार्बोनेट CO3 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मेरे भाई, बाइकार्बोनेट बताएं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बताएं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब अकार्बनिक यौगिक है मेरे भाई। ये अकार्बनिक यौगिक है, ये अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है। इसमें कार्बन तो है, मगर इसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे मेरे भाई। कार्बन से बने यौगिक को अकार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। ये डेफिनेशन गलत है। कोई बता रहे हैं तो उनको भी बहुत कंडेम करो कि ये गलत है। ये डेफिनेशन पहले बहुत पहले बर्जलियस के बाद, वोलर के बाद डेफिनेशन डिफाइन किया गया था, बट क्या कि ये क्या है? गलत है, क्योंकि कार्बन से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्बन से बने यौगिक, क्योंकि अकार्बनिक यौगिक में भी कार्बन पाया जाता है। आपके सामने है, ये सब क्या है? अकार्बनिक है। जिसमें अकार्बनिक है और ये अकार्बनिक यौगिक में कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक थोड़ी हो जाएगा। अकार्बनिक में भी कार्बन है ना, तो कार्बनिक यौगिक का ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन से बनेगा तो वो कार्बनिक यौगिक होगा। हाँ, ये जरूरी है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा, मगर सिर्फ कार्बन से बना होगा तो ये जरूरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय मेरे भाई कि हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे मेरे भाई। तो इसको जो सॉल्यूशन आंसर देने वाले थे मेरे भाई, आंसर जो दिया, क्या आंसर निकला? तो हाइड्रोकार्बन लिखेंगे आप मेरे साथ, हाइड्रोकार्बन मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन और उसके यौगिक पद को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये डेफिनेशन दिया गया जो अभी तक
परफेक्ट है। यही डेफिनेशन जो है आपका अभी तक परफेक्ट है। हाइड्रोकार्बन और उसकी यौगिक पद को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड यौगिक पद मतलब डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उसके यौगिक पद को कार्बनिक यौगिक कहेंगे मेरे भाई। अब आप तो बोल रहे होंगे मास्टर साइको है क्या, मास्टर साइको है क्या, ये हाइड्रोकार्बन कौन सा वाला है, ये यौगिक पद कौन सा वाला है मेरे भाई। फिक्र ना करें, 1 सेकंड के अंदर मैं बता रहा हूं, फिक्र नहीं करें। आप बताएं CO2 क्या कार्बनिक यौगिक होगा? नहीं है, यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यह हाइड्रोकार्बन क्या होगा मेरे भाई, देखो समझो, ये इतना पहले नोट कीजिए आप। ये कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन है, एग्जाम में यही लिख के आइएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, देखो हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन में छिपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन जो है आपका छिपा हुआ है इसमें, हाइड्रोकार्बन मेरे भाई इसी में छिपा हुआ है। इसका डेफिनेशन देखो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन है मेरे भाई, कार्बन मतलब कार्बन है मेरे भाई, कार्बन मतलब कार्बन है मेरे भाई। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी यौगिक को, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में डेफिनेशन छिपा हुआ है मेरे भाई। क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपका डेफिनेशन छिपा हुआ है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। और हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन तो होना ही चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, मेरा पहले ये बताओ, इस बात का आंसर दो। अगर चाहिए होना चाहिए तो यस लिखो कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो देखने से पहले, ये वाला देखने से पहले, इसके आगे वाला, ये आप होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें या नो लिखें भाई साहब, लिखें आप। इससे पता चले हमें भी ना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं आप पा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन तो होगा ही। यानी हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा ही, यस और नो। तो हाइड्रोजन और कार्बनिक यौगिक में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा तो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। एक पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, ये होगा तभी कार्बनिक यौगिक होगा। आप बताएं, आप बताएं क्या CH4 कार्बनिक यौगिक है? तो हाँ मेरे भाई है, बिकॉज ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन तो कार्बनिक यौगिक में होना ही चाहिए, तो ये कार्बनिक यौगिक है। क्या बताएं आप, CH3 COOH, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? हाँ है, बिकॉज कार्बन है हाइड्रोजन है, कार्बन है हाइड्रोजन है, और साथ में ऑक्सीजन भी है तो चलेगा। हाइड्रोकार्बन है और उसके यौगिक पद, इसी को बोलते हैं यौगिक पद। हाइड्रोकार्बन हो और उसके अलावा उसके साथ साथ कुछ और भी हो, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के यौगिक पद। हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ उसके साथ कुछ और भी हो, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन के यौगिक पद। तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन है, उसके अलावा कुछ और है तो चलेगा, ये कार्बनिक यौगिक होगा। अगर हाइड्रोजन और कार्बन नहीं रहता तो कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक का मोटा मोटी बुद्धि में अटा लें कि कार्बनिक यौगिक के लिए कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी है, 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन, और उसके अलावा कुछ और भी है तो मेरे भाई वो चलेगा, वो दौड़ेगा मेरे भाई। तो कार्बन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है, एक कार्बन है मेरे भाई और एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, समझ गए? कार्बनिक यौगिक के लिए हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों रहा तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, और उसके अलावा उसके यौगिक पद, उसके अलावा कुछ और भी हो जाए, उसके साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ कुछ और भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा मेरे भाई। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को, कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
मेरे साथ साथ लिखते चले मेरे भाई, आइए कॉपी में नोट करते चले मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लिखेगा बताएं। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, याद रखिएगा CH4 हो जाएगा। ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। CH4 क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ये थोड़ा बस अभी फिलहाल के लिए याद करके चले। ये आपका, इसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 वाले कार्बन तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि मिनिमम तो 1 ही होगा ना, 0 तो नहीं दे सकते। अरे कार्बन 0 लेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन होगा नहीं। हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम 1 कार्बन तो चाहिए ना मेरे भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो मिनिमम 1 है ना, तो इसको बोलते हैं सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4। आगे बात कर, देखा आगे C2H2 C2H4 C3H8, ठीक है। ये सब क्या आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन। और इसका एग्जांपल लिखेंगे और ETC। इसमें बताएं, इसमें आपका एग्जांपल में लिख सकते हैं, आपका बताओ, ये वाला तो लिख ही सकते हैं हाइड्रोकार्बन का, ये तो होना ही चाहिए। ये आपका कार्बनिक यौगिक होगा, और साथ ही साथ कुछ और भी लिख दो, CH3CHO लिख दो, यूरिया लिख दो, NH2CO NH2, तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, क्योंकि यूरिया में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक, और ये हाइड्रोकार्बन है और उसके यौगिक पद है, हाइड्रोकार्बन और उसके यौगिक पद है, तो वो क्या हो जाएगा, और कार्बनिक यौगिक। ये देखो, ये मीथेन है, ठीक है, बताइए, कार्बन हाइड्रोजन है तो मतलब हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन है और उसके अलावा कुछ और भी है, हाइड्रोकार्बन है और उसके अलावा कुछ और भी है मेरे भाई, हाइड्रोकार्बन है और उसके अलावा कुछ और भी है, तो कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है। तो इतना डिफिनेशन याद कीजिए, इतना लिख लें, इतना लिख लें आप। हाइड्रोकार्बन मेरे भाई देखो, हाइड्रोकार्बन के प्रकार अब होंगे, कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन है उसका डिफिनेशन देख लिया मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, इसके प्रकार को देखें आप, इसका प्रकार, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पहला, मेनली 2 प्रकार के हैं, पहला संतृप्त, ठीक है, दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये एक प्रकार का होता है, ये कितना प्रकार का होता है, एक प्रकार का, जिसे बोलते हैं अल्केन, जिसे बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चा बाटी, बताओ क्या बोलते हैं, अल्केन, अल्केन। ये आगे 2 प्रकार का होता है, ये आगे 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है अल्कीन, एक भाई का नाम है असंतृप्त के एक भाई का नाम है अल्कीन, और एक भाई का नाम है अल्काइन। डाइन नहीं अल्काइन, क्या, अल्काइन, ठीक है। अल्केन में सभी कार्बन के बीच में एक आबंध होगा, एकल आबंध मतलब सिंगल आबंध होगा, एकल आबंध होगा। एकल आबंध बोलने का मतलब क्या बच्चा बाटी, एकल आबंध होगा। एकल आबंध मतलब, एकल आबंध उसको बोलेंगे जिस कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, और सभी कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो अल्केन के जितना भी लंबा चैन होगा, कार्बन के बीच में कितना आबंध होने वाला है, एक ही आबंध होने वाला है, 2 आबंध। तो कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, तो वो अल्केन ग्रुप का होगा, वो अल्केन समूह का होगा। अगर किसी भी यौगिक पे सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन के बीच में दिखना है, किसके बीच में है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कोई देख लिया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है सर, वो अल्केन नहीं होगा सर, ऐसा नहीं है भाई साहब। सिर्फ कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन के बीच में देखना है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्केन समूह का हो जाएगा। कौन समूह का हो जाएगा, अल्केन समूह का हो जाएगा। चल देखें आप, डरे मत, डांट नहीं रहा हूं भाई साहब, ठीक है, टेंशन में आ रहे हो, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र देखो, सामान्य सूत्र, आप इसका बताओ, सामान्य सूत्र बोलने का मतलब
कि अल्केन जो है, अल्केन के जितने भी नंबर है किस तरह इसका फॉर्मूला बताएं सर आप, कि अल्केन को पहचानने के इसका फॉर्मूला बताएं। तो अल्केन को पहचानने का सिंपल तरीका है भाई साहब, CnH2n+2, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन ही आएगा ना भाई साहब, कि कुछ और आ जाएगा। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब CnH2n है और +2 है, यानी अल्केन के केस में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना तो होगा, और दुगना से 2 ज्यादा होगा। तो अल्केन के केस में याद कर लें, कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से 2 ज्यादा होगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से 2 ज्यादा होगा भाई साहब। ठीक है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, n बराबर 1, n बराबर पुट कीजिए, आप पुट करने तो बचपन से सीख रहे हैं, इसको पुट कर दीजिए, ढकेल दीजिए इसके अंदर, कुएं में ढकेल दीजिए, ढकेलिए n का मान, ढकेलिए n की जगह क्या रखिएगा बताएं, आप बताएं। n की जगह यहाँ पे 1, h की जगह H2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बच्चा, क्या है, इंटू है। n की जगह क्या ढकेलिएगा बताएं, 1, और बताएं +2 क्या बन गया, C1 लिखने की आवश्यकता होती है क्या, नहीं ना, नहीं लिखिए। 2 गुना 1 2, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। थोड़ा सा एक स्टेप कम किए, डरिएगा मत, एक हाइड्रोजन एक कार्बन था तो यहाँ पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 2 × 1 = 2, गुना तो करने आता है ना, 2 × 1 = 2, और 2 + 2 4। ये आपका CH4 आ गया। कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, यानी कार्बन की संख्या 1 है, दुगना करेंगे तो 2 होगा, और दुगना से 2 ज्यादा करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 ज्यादा है मेरे लाल बाल गोपाल, तो वो क्या हो जाएगा, अल्केन समूह का हो जाएगा। कौन समूह का हो जाएगा, अल्केन समूह का होगा। और ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये आपका क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन। आगे देखिए अल्कीन के बीच में, अल्कीन के केस में क्या होगा, अल्केन के केस में क्या, सभी कार्बन के बीच में एक ही आबंध होगा, एकल आबंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन के केस में क्या होगा, कम से कम एक कार्बन के बीच, कम से कम एक CC के बीच में, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक CC में 2 ही आबंध होगा। कम से कम अल्कीन के केस में कम से कम मेरे लाल बाल गोपाल एक डबल बॉन्ड होगा। एक डबल बॉन्ड को 2 ही आबंध कहते हैं, कम से कम इसको बोलते हैं 2 ही आबंध। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसको कहते हैं किसको, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 2 ही आबंध, एक आबंध 2 आबंध, एक आबंध 2 आबंध, एक आबंध 2 आबंध। कार्बन कम से कम एक 2 ही आबंध होगा, कार्बन कम से कम एक 2 ही आबंध होगा, वो क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं मेरे लाल बाल गोपाल कि आप पहचान के बताइए ये अल्कीन होगा या अल्केन होगा, तो आप क्या बताइएगा, कार्बन के बीच में कम से कम, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड है, कम से कम एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। और एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन हो जाएगा, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो अल्कीन नहीं है, या तो वो अल्काइन होगा या तो वो अल्केन होगा। कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आ गया, मेरे भाई साहब, क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र बनाइए, क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सामान्य सूत्र CnH2n, यही हो जाएगा CnH2n। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र होगा कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना होगा। क्या होगा, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, दुगना होगा। यहां काउंट कीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन। हुआ कि नहीं हुआ, और ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब अल्कीन के केस में एक डबल बॉन्ड होगा मेरे भाई, एक डबल बॉन्ड होगा, याद कीजिएगा, एक डबल बॉन्ड होगा तभी ये फॉर्मूला लागू है भाई साहब। 2 डबल बॉन्ड आ गया ना भाई साहब, तबाही मचा दोगे। देखो
मान लो ये भी तो क्या है, ये भी तो अल्कीन है ना। गिनो गिनो, 1 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अगर तो 2 डबल बॉन्ड आया तो कार्बन की संख्या 3 हाइड्रोजन की संख्या। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा भाई साहब, जब उस यौगिक में, उस चैन में एक ही डबल आबंध होगा। ये भी कॉन्सेप्ट है, आप दिमाग में रखें भाई साहब। ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब वो चैन में, वो कार्बन वाले चैन में एक ही डबल आबंध होगा, अल्कीन होगा, एक ही डबल आबंध होगा तो अल्कीन होगा। और उस अल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, तो CnH2n, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना होगा। अल्कीन के केस में क्या होगा, कार्बन की हाइड्रोजन दुगना होगा। बस दुगना याद कीजिए, दुगना याद कीजिए, याद हो जाएगा। दुगना, अल्कीन में दुगना, अल्कीन में दुगना, कार्बन में दुगना से 2 ज्यादा, कार्बन में ये अल्केन में दुगना से 2 ज्यादा, अल्केन में दुगना से 2 ज्यादा, अल्कीन में दुगना, अल्कीन में दुगना, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, अल्केन में दुगना से 2 ज्यादा, अल्केन में दुगना से 2 ज्यादा, अल्केन में दुगना से 2 ज्यादा, अल्कीन में दुगना, अल्कीन में दुगना। मेरे भाई मेरी बातों को गौर से सुने, यही याद हो जाएगा। अल्केन में दुगना से 2 ज्यादा, अल्कीन में दुगना, दुगना सिर्फ अल्कीन में दुगना। ये दुगना वाला कॉन्सेप्ट कब है, जब वो कार्बन चैन में, पूरे चैन में एक ही डबल आबंध होगा, तब होगा ये ऐसा। आप n का वैल्यू, इसमें n का वैल्यू कितना ले सकते हैं बताएं, बताएं गौर से बताएं। इसमें n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, 0 से तो कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 0 हो जाएगा। कार्बन 0 होते ही वो हाइड्रोकार्बन नहीं बचा भाई साहब, वो हाइड्रोकार्बन नहीं बचा तो वो अल्कीन खाक बचेगा। जब उसका जब उसका बाप ही नहीं बचा है, उसका बाप ही नहीं बचा तो वो कैसे आएगा। हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम 1 कार्बन तो चाहिए ना, तो मिनिमम n का वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट कीजिएगा भाई साहब। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे आएगा भाई साहब, 2 कार्बन रहेगा तब ना डबल बॉन्ड आएगा, यस और नो। तो कार्बन यहाँ पे n का वैल्यू 1 तो पुट ही नहीं कर सकते, तो n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, 2 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 से स्टार्ट कीजिएगा भाई साहब। तो यहाँ आप क्या कीजिए, इसको ढकेलिए, n की जगह 2 ढकेलिए, तो C2, n की जगह 2 पुट किया, C2H, 2 गुना 2 क्या बन जाएगा, C2H4, C2H। अगरचे दुगना है हाइड्रोजन, अगरचे दुगना है हाइड्रोजन तो अल्कीन होगा। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, कार्बन कितना है, 2 है। दुगना करने आता है ना, कार्बन की संख्या को दुगना कर दो, 2 है तो 2 गुना 2 4। अब देखिए अल्काइन, अब देखिए अल्काइन, इतना जगह बचा है, इसमें अल्काइन को निपटाते हैं भाई साहब। देखो अल्काइन, अल्काइन के बीच में कम से कम भाई साहब, कम से कम तो चलेगा ही, कम से कम एक कार्बन कार्बन, हाँ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन का कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन हो जाएगा, ठीक है, यानी त्रिआबंध। इसका सामान्य सूत्र लिखते हैं भाई साहब, देखो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, सामान्य सूत्र इसका हो जाएगा, सामान्य सूत्र दुगना से 2 कम, अल्काइन का जो होगा सामान्य सूत्र दुगना से 2 कम, अल्काइन का दुगना से 2 कम, अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2n मतलब दुगना, -2 मतलब दुगना से 2 कम। तो अल्काइन का क्या हो जाएगा, दुगना से 2 कम। यहाँ पर भी आप n का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, 1 ले रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई साहब। अब 2 का वैल्यू पुट कीजिए, C2H 2 गुना 2, मेरे हिसाब से आपको पुट करने तो आ गया होगा, ढकेलने तो आ गया होगा, ढकेल दीजिए। तो 2 यहाँ पर C2, अरे 2 गुना 2 4, 4 में से 2 गया 2, तो C2H2 इसका क्या हो गया, पहला, ये सबसे पहला अल्काइन है। C2H2 बोलेगा कि पहला अल्काइन, सरलतम अल्काइन में कौन आता है, तो C2H2। सरलतम अल्कीन में कौन आता है, ठीक है, तो वो आपका ये C2H4 हो जाएगा, और सरलतम अल्केन में क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, और सरलतम हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा भाई साहब। सामान्य सूत्र मेरे साथ साथ याद कीजिए, अल्केन क्या होगा, दुगना से 2 ज्यादा, अल्केन के केस में दुगना से 2 ज्यादा, अल्कीन के केस में दुगना, और अल्काइन के केस में दुगना से 2 कम। अल्केन दुगना से 2 ज्यादा, अल्कीन दुगना, और अल्काइन दुगना से 2 कम। ये सब याद हुआ, ये सब याद हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई साहब।
दुगना से 2 ज़्यादा होगा तो अल्केन हो जाएगा, दुगना से 2 ज़्यादा हो जाएगा तो अल्केन हो जाएगा, दुगना हो जाएगा तो अल्कीन, और दुगना से 2 कम हो जाएगा तो अल्काइन। ठीक है, आगे बताते हैं, इसे नोट करें। आगे हम बताते हैं कि कार्बनिक यौगिक को कैसे प्रस्तुत करेंगे भाई साहब। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई साहब इसको मिटा देते हैं। खुपाच खुपाच खुपाच, कसम उड़ान चलने की, आज पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म कर देंगे भाई साहब, मजाक नहीं कर रहे, कसम उड़ान चलने की खत्म कर देंगे आज, फटाफट मिटा दें। अब बताएं, ये लिखते हैं कार्बनिक यौगिक को कैसे प्रस्तुत करें। जैसे हमको पूरा थ्योरी याद है, पूरी जिंदगी भर याद रहते रहेगा, और वैसे ही आपको याद करा देंगे भाई साहब, और आप साथ साथ मेहनत कीजिए मेरे साथ साथ, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा भाई साहब। घर में मेहनत किया कीजिए, कम से कम 2 घंटा तो दीजिए साइंस में और 2 घंटा मैथ में दे भाई साहब, तभी कुछ होना है। 10वां पास तो कर जाइएगा ऐसे ऐसे, मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, जब लास्ट में 1 महीना पढ़ लेंगे, 2 महीना पढ़ लेंगे तो 10वां पास कर जाएंगे। उसके लिए पास तो करना ही है भाई साहब, मगर जिंदगी बनाना है ना, जॉब लेना है ना आगे जाके। आपको कम से कम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं ना उसको घर में रिवीजन कीजिए, यही कॉन्सेप्ट आपको 11th में काम आएगा भाई साहब। तो पहले देखिए कार्बनिक यौगिक को कैसे प्रस्तुत करें। ये जो तरीका है, इसके लिए 4 तरीका है भाई साहब। पहला तरीका जो आपका अणुसूत्र के रूप में, कैसा सूत्र है? अणुसूत्र, ये अणुसूत्र। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा आपका सघन संरचना सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड, इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे तीसरा जो आता है आपका, विस्तृत संरचनात्मक सूत्र। ठीक है भाई साहब, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और एक आता है जो मॉडर्न है भाई साहब, जो अभी लोग इसी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसका हिंदी थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये आपका मॉडर्न है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसी के व्यापे कार्बनिक यौगिक को अभी जो है मॉडर्न में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं भाई साहब। देखो पहले इसका एग्जांपल मान लो कि अल्केन का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? अल्केन का ले रहे हैं, और वो भी n=1 वाला ले रहे हैं। n=1 वाला ले रहे हैं, n=1। अल्केन में क्या होगा? सूत्र का CnH2n+2। 2 वाला लो, चलो 2 वाला लेते हैं। 2 बताओ, n की जगह 2 पुट करोगे, 2 C2 और H, 2 × 2 4, 4 2 6। तो ये आपका जो होता है भाई साहब, ये वाला, ये आपका जो होता है अणुसूत्र होती है। क्या होता है? जो कार्बन को जोड़ के हाइड्रोजन को जोड़ के जो लिखा जाता है वो आपका अणुसूत्र होता है। कार्बन को जोड़ के और हाइड्रोजन को जोड़ के जो लिखा जाता है वो आपका अणुसूत्र होता है। कार्बन को जोड़ के और हाइड्रोजन को जोड़ के जो लिखा जाता है वो आपका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। दूसरा आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड मतलब चिपका हुआ होगा मगर थोड़ा सा अणुसूत्र से फैला हुआ वाला। 2 कार्बन है ना, दोनों कार्बन को अलग अलग कर लो, और 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन एक को, 3 हाइड्रोजन एक को, तो ऐसा दिखा दो आप, CH3 ये आपका क्या हो गया? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
ठीक है, 2 कार्बन था, 2 कार्बन को क्या दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। अब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सभी को बॉन्ड के रूप में दिखा दो, सभी को बॉन्ड के रूप में दिखा दो, सभी को बॉन्ड के रूप में दिखा दो। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन तो 3 बॉन्ड बना चुका है, बचा कितना बॉन्ड, बचा कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड बचा, बचा कि नहीं, डर रहे हो क्या डरो मत समझा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, ये इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, ये 3 बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, और वो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होगा, तो कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना चुका है। और ऐसे भी सोचो, उल्टा सोचो, अल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, अल्केन है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दो लाल बाल गोपाल, दे दिया, ठीक है। कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ नीचे लिखो, नीचे कार्बन कार्बन क्या लोगे, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन है तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कभी नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं आएगा, यही 2 बॉन्ड आना है, कार्बन कार्बन में या तो सिंगल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन के केस में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, और सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। बच्चा बताओ, देखो इस कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन को बताओ, इस कार्बन को बताओ, इस कार्बन को अगर बनाना है बॉन्ड, इस कार्बन को बनाना है बॉन्ड, तो इस कार्बन को खुश होना है, इस कार्बन को खुश होना है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कितना बॉन्ड बनाया है, अभी 1 बॉन्ड बनाया है, बचा कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड किसके साथ आएगा, हाइड्रोजन के साथ, एक इधर और एक इधर। ये वाला कितना बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया भाई साहब, बताओ भाई, मेरे भाई, पीछे वाले 3 बॉन्ड बनाएगा, हाँ 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कितना बॉन्ड, 1 है, बचा कितना भाई साहब, 3 बचा है, हाँ तो यहाँ पे कितना डालेंगे, 1 भाई साहब, समझ में आ रहा है, बिल्कुल भाई साहब समझ में आ रहा है। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन भाई साहब, ये मॉडर्न तरीका है भाई साहब, मॉडर्न तरीका है। तो बॉन्ड, तो कार्बन के जो बॉन्ड है भाई साहब, उसी को लिख दो, तो कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ऐसे करके लिख दो, बस ऐसे करके लिख दो, दिख रहा है। सिर्फ बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करोगे, मॉडर्न तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। जो कार्बन में जो बॉन्ड दिख रहा है भाई साहब, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, इसको उठा के बस लिख दिया भाई साहब। और समझ लेना है, मन समझ लेना है कि जहां पर एंड पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जहां पे नोक आएगा भाई साहब, जहां पे नोक आएगा वहां पे कार्बन होगा, जहां पे नोक आएगा वहां पे कार्बन होगा। यहाँ पे क्या होगा, समझ लेना, अभी सिर्फ लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, ठीक है। और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से गिरा हुआ है, कार्बन एक ही बॉन्ड से गिरा हुआ है ना, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, पीछे वाले भाई साहब, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है ना भाई साहब, तो बचा कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन समझेंगे हम, 3 हाइड्रोजन समझेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, उसको उठा के सिर्फ क्या करोगे, चिपका दोगे, तो वो आपका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन, मॉडर्न फॉर्म में है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो बॉन्ड, और यहाँ पे जहाँ पे नोक आ गया भाई साहब, वहाँ पे क्या समझिएगा आप, कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। और सिर्फ कार्बन ही नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, और हाइड्रोजन है, और कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। और कार्बन बनाता कितना है भाई साहब, 4 बनाता है, 1 बना चुका है, बचा कितना, 3, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, 3 होगा। वही समझ लेना है, मन में समझ लेना है, किडनी फेफड़ा में समझ लेना है भाई साहब, समझ आ रहा है। तो इसे नोट कीजिए, आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल की क्लास में, जो अगला क्लास जो होगा मेरे लाल बाल गोपाल, वो आपको बहुत ही एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि आप कैसे संरचना सूत्र लिखिएगा, आप कैसे अनुसूत्र लिखिएगा, आप कैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखिएगा भाई साहब। तो आप कल की क्लास में आए, ठीक है। और हमारा ऑफलाइन क्लास है मेरे लाल बाल गोपाल, बिहार शरीफ में सिखाना कला में, ठीक है। तो आप आए,
और मेरे क्लास को, ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, कार्बनिक यौगिक के भी, मैथ के भी, आप उसे भी देख सकते हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।